हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ आरएमसी की मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस, जहां पे हमने 4 टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया है नंबर सिस्टम, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आपके पास सिंप्लीफिकेशन, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और लास्ट जो चैप्टर हमने यहाँ पे किया है वो किया है सिंपल इंटरेस्ट। आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है बच्चों, और इसका कंसेप्ट आपको कैसे हेल्प करेगा आरएमसी के पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट भी सीखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो बच्चों, जो हमारे पास बैंक हमें होम लोन देता है, कार लोन देता है, वो हमेशा हमें मिलता है सीआई पे, ना कि एसआई पे। एसआई पे बैंक हमें क्या देता है, हमारा सिर्फ सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब भी होता है कंपाउंडेड, यानी आपका पैसा हर साल बढ़ता रहेगा। ठीक है, बैंक वालों के लिए पैसा उसका बढ़ता ही रहेगा। कैसे? ठीक है, तो यहां पे समझते हैं एक छोटे से केस से। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है बच्चों, अगर 100 रुपए आपने यहां पे किसी बैंक में जमा किए हैं एज अ प्रिंसिपल, क्लियर हो गया, और यहां पे इस पे इंटरेस्ट लग रहा है 10%, और यहां पे आपके पास ये रेट है 10%, और यहां पे आपके पास टाइम पीरियड है, लेट्स इमेजिन 2 इयर्स। तो अगर मैं आपको ऐसा ही निकालने के लिए कहूं तो आप सभी लोग यहां पे 2 मिनट में ऐसा ही मुझे निकाल के दे सकते हो, P इंटू आर इंटू टी। तो यहां पे ऐसा ही निकाल लेते हैं, 100 इंटू 10 इंटू 2/100 कितना रुपए आया बच्चों? 200। Sorry, it will be at 20 rupees, not 200. It will be a 20 rupees. Clear है? अब बच्चों, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट 20 आया है, तो जब ये सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 20 आया तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट भी 20 होगा? तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे सीआई और एसआई में, सबसे पहले जान लेते हैं। उससे भी पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगते जाना। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हर साल के लिए आपको इंटरेस्ट सेम मिलता है। जैसे कि यहाँ पे 20 रुपए मिला है 2 सालों का, तो 1 साल का 10 होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चों, हर साल अलग इंटरेस्ट मिलेगा और बढ़कर मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, हर साल आपको अलग इंटरेस्ट मिलेगा और बढ़ के मिलेगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को समझे? अब यहाँ पे प्रिंसिपल 100 है, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट प्रिंसिपल आपके पास 100, टाइम आपके पास 1, और रेट कितना है बच्चों? 10%। क्लियर हो गया? तो यहां पे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर P इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो कितना आएगा? 100 इंटू 10 इंटू 1/10 रुपए आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट साल के लिए, यानी जब आप सेकंड साल में इस पैसा को लेके जाओगे, तो अब आपके पास नया प्रिंसिपल बनेगा बच्चों, और वो क्या होगा? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, तो यहां पे आप लिखोगे अमाउंट, नाउ प्रिंसिपल इक्वल्स टू जो यहां पे इंटरेस्ट आया है और जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल था 100, उसको ऐड कर दोगे तो 110 रुपए, 110 रुपए आपके पास नया प्रिंसिपल बना। अब लिखोगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, आई फॉर सेकेंड ईयर। तो यहां पे आपके पास होगा P 110 इंटू आर 10 इंटू 1/100, तो ये 0, ये 0, और ये 11 रुपए। क्लियर हो गया बच्चों? तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना था? यहां पे हमें पहले साल का इंटरेस्ट मिला है 10 रुपीज, दूसरे साल का इंटरेस्ट मिला 11 रुपए, तीसरे साल इससे भी बड़ा अमाउंट मिलेगा। क्लियर हो गया? तो अगर मैं पूछूं दोनों साल का इंटरेस्ट मिलाकर कितना मिला, अगर ये पैसा 100 रुपए में इन्वेस्ट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पर एनम, तो 20 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है।
लेकिन अगर इसी को पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10 प्लस 11 21। तो यहां पे ध्यान रखिएगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए हमेशा सेम रहेगा। देखो यहां पे 10 मिला है, यहां पे भी 10 मिलेगा। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड द SI फॉर द फर्स्ट ईयर एंड CI फॉर द फर्स्ट ईयर ऑलवेज रिमेन सेम। SI फॉर फर्स्ट ईयर एंड CI फॉर फर्स्ट ईयर हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन SI फॉर सेकंड ईयर एंड CI फॉर सेकंड ईयर कभी भी सेम नहीं होने वाला, वो बड़ा वैल्यू आएगा। सिमिलरली थर्ड ईयर का अलग वैल्यू आएगा, फोर्थ ईयर का अलग वैल्यू आ जाएगा, किसका, CI का। और फिर आप सारे इंटरेस्ट को ऐड करोगे और तब आपके पास कंबाइंड वैल्यू मिलेगा इंटरेस्ट का। लेकिन SI में हर साल का सेम इंटरेस्ट। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट। अब बच्चों अगर यहाँ पे टाइम पीरियड 4 इयर्स आ गया, 5 इयर्स आ गया, तो क्या हम यही कंसेप्ट लगाते रहेंगे? अगर कंसेप्चुअल मेथड देखोगे बच्चों तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास देखो कितना इंटरेस्ट आया, 11 रुपए। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा अगर इसे आगे ले जाते हो, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 110 फर्स्ट ईयर के लिए था, तो थर्ड सेकंड ईयर के लिए था, तो 110 प्लस 10 11 सॉरी, तो इट विल बी 121। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर अब 121 हो जाएगा। पहले साल के लिए 100 था, दूसरे साल के लिए 110 बना, तीसरे साल के लिए 121 बनेगा, और ऐसा ही चेंज होता रहेगा फोर्थ ईयर के लिए भी। तो ये होता है CI में। तो इसीलिए आप कहते हो बच्चों CI में जो बैंक होता है हमें होम लोन देता है, इंटरेस्ट देता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके हमसे। ठीक है, इस हिसाब से पैसा कमाता है, हर साल इंटरेस्ट ज्यादा ज्यादा होता जाता है। क्लियर हो गया? इसीलिए यहां पे अगर टाइम ज्यादा होगा तो बैंक ज्यादा पैसा निकाल पाएगा हमसे। तो आप देखते होंगे यूजुअली जो होम लोन्स निकलते हैं, कार लोन्स निकलते हैं, होम लोन्स तो बच्चों खासकर 10 या 15 ईयर से ज्यादा का निकलता है। इसलिए निकलता है ताकि बैंक आपसे ज्यादा पैसा निकाल सके। क्लियर हो गया? अब यहां पे क्या हम इसी मेथड को बार बार करते रहेंगे? नहीं बच्चों, अब इसी मेथड को कन्वर्ट कर लेते हैं एक फॉर्मूला में। तो वो फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं उस फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला सिंपल होता है, अमाउंट इक्वल्स टू A इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100। ठीक है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है बच्चों, यही करोगे। और अगर CI का बोलूंगा तो CI क्या निकालोगे, P1 प्लस R बाय 100 ब्रैकेट एंड माइनस P। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपके पास CI होता है, जैसे SI भी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही होता है। यहां पे R क्या होता है, रेट परसेंट। P क्या होता है, प्रिंसिपल, जो पैसा आप जमा कर रहे हो। T क्या होता है, सॉरी यहां पे N लिया है मैंने, N क्या होता है, टाइम इन ईयर्स। A क्या होता है, अमाउंट। क्लियर हो गया बच्चों? ये फॉर्मूला है आपके पास। अब यहां पे अलग अलग केसेस आते हैं बच्चों। ठीक है, ये तो केस है जब आपके पास इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, कंपाउंडिंग एनुअली, एनुअली के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो आप ये वाले फॉर्मूले लगा लोगे। लेकिन अगर बोलेगा हाफ ईयरली, अगर बोलेगा हाफ ईयरली, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के हिसाब से मिल रहा है, उस केस में आप क्या करोगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, यहां पे रेट को आधा कर दोगे R/2 एंड टाइम को दुगना कर दोगे 2n। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में रेट का वैल्यू क्वेश्चन में 10 दिया है, तो आप क्या कर लोगे, 10/25, और टाइम 6 मंथ्स दिया है, तो क्या कर लोगे, 6 into 2, दैट विल बी 2 मंथ्स। क्लियर हो गया? आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। सिमिलरली अगर आपके पास पूछ लेता है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का फॉर्मूला होता है AP1 प्लस, अब देखो क्वार्टरली मतलब 1/4, तो रेट को डिवाइड कर लोगे आप यहां पे किससे, 4 से, और 1 प्लस R/4 यहां पे अपॉन इसके नीचे है बच्चों। ठीक है, R/2
अपॉन 100, r/4 अपॉन 100, और टाइम किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4n से। क्लियर हो गया, 4 इंटू एन, यहाँ पे आपके पास टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसमें, क्वार्टरली के केस है। फिर इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, माइनस पी कर देना, माइनस पी कर देना, ये आपके पास इंपॉर्टेंट केसेस है बच्चों, हाफ ईयरली के और क्वार्टरली के, ये दोनों इंपॉर्टेंट केसेस होने वाले हैं, ये आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स लर्न कर लो। अगर आपने ये लर्न कर लिए तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा बच्चों, ठीक है। स्क्वायर्स तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, लर्न भी होंगे, अगर नहीं है तो प्लीज कर लीजिएगा। क्यूब्स भी आपको याद करने हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्क्वायर्स और क्यूब्स 1 to 25 लर्न कर लो तो ये चैप्टर इजी बन जाएगा आपके पास। तो आपको ये फॉर्मूलेस ध्यान रखना है, हाफली वाला क्या होगा, क्वार्टरली वाला क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे हम इन कंसेप्ट्स पे बेस अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलेस याद होने चाहिए बच्चों की, कैसा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, क्या अमाउंट का फॉर्मूला होता है, क्या हम यहाँ पे क्वार्टरली का कंसेप्ट लगाते हैं और क्या हम यहाँ पे हाफ ईयरली का कंसेप्ट लगाते हो। हाफ ईयरली और सेमी एनुअली सेम हुआ, हाफ ईयरली के केस में रेट आधा हो जाता है, टाइम दुगना हो जाता है। क्वार्टरली के केस में रेट आपका 1/4 हो जाता है और टाइम 4 इंटू एन हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों, अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस पे। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट सीख लिया था कि कैसे हम यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। आप देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस को उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या डिफरेंट कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अप्रोच सिंपल रखना है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द CI ऑन ₹8,000 फॉर 3 years। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 8,000, टाइम पीरियड आपके पास है 3 years और रेट आपके पास है 5%। पूछा गया है व्हाट विल बी द CI। तो सबसे पहले CI निकालने के लिए आप क्या निकालते हो, अमाउंट निकालते हो, फॉर्मूला P1 + R/100 होल रेज़ टू पावर n, ठीक है, जहां पे n नंबर ऑफ ईयर्स होता है। अब यहां पे अमाउंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, P की वैल्यू 8,000, 1 + R कितना है बच्चों, यहाँ पे 5/100, यहीं पे इसे सिंप्लीफाई कर दो। देखो 5/100 को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 20 ज़ा 100, तो ये क्या हो गया, 1 + 1/20 हो गया। अब यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू 8,000 1 + 1/20 की होल पावर 3। तो एलसीएम लोगे, अंदर आपके पास एलसीएम आएगा 20 और ये वैल्यू आएगी 20 + 1 होल रेज़ टू पावर 3। 8,000 21/20 का पावर 3। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास 8,000 21 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म है, और सिमिलरली आपके पास 20 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, ठीक है। अब 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 21 × 21 × 21। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब भी आप इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करोगे तो 1 से लेकर 25 के सारे स्क्वायर्स और सारे क्यूब्स अब याद कर लेना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहां पे 21 का क्यूब आपके पास होता है 9261, मुझे याद है, तो इसीलिए मैं यहां पे 21 का क्यूब 9261 लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट था कि आपको CI निकालना था, तो CI इक्वल्स टू A माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है आपके पास, 9261। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, 9261 माइनस 8,000, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 441 × 21, ठीक है, 2/4, 9261 ही आंसर होगा बच्चों। तो यहां पे आपके पास वैल्यू आएगा 162 1261,
यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर्स का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना मिल रहा है 1261, ये यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹4000 बोरोड फॉर 2 years, 2 साल के लिए ओके अमाउंट ली जा रही है। फॉर्मूला यही लगेगा अमाउंट P1 प्लस R अपॉन 100 into N। अब यहां पे हमारे पास प्रिंसिपल और रेट की वैल्यू अलग अलग है और टाइम का वैल्यू भी अलग है। तो प्रिंसिपल कितना है यहां पे बच्चों, हमारे पास है 4000। नेक्स्ट आपके पास टी है 2 years और उसके बाद रेट है 2/2 दैट्स 5/2%। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि रेट यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सेम फॉर्मूला। तो अमाउंट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमें अमाउंट पूछा हुआ है, प्रिंसिपल आपके पास है 4000, 1 प्लस, ठीक है, रेट की वैल्यू है 5/2 into 100 हो जाएगा, होल रेज़्ड पावर 2। क्लियर हो गया, 5/2 into 100 हो जाएगा। तो यहां पे 4000 ब्रैकेट, अब यहां पे 520 मैं 100 कर सकता हूं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1/40 का पावर 2। क्लियर है बच्चों, 1/40 का पावर होल रेज़्ड पावर 2। अब यहां पे अगेन एलसीएम लोगे, कितना एलसीएम आएगा 40 और ये वैल्यू कितनी आएगी 40 प्लस 1, 41, 1 नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा, ऐसे करोगे 1 इंटू 40 होता है तो ऊपर भी आप 40 मल्टीप्लाई करोगे, 41 जा 40 होता है तो यहाँ ऊपर 1 मल्टीप्लाई करोगे। फाइनल आंसर 4000 41/40 होल रेज़्ड टू पावर 2। तो यह आ जाएगा 4000 इंटू 41/40 इंटू 41/40, क्योंकि आपका होल रेज़्ड टू पावर 2 था ना बच्चों, तो यानी 41/40 41/40 आपका 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 0 से 0 0 से 0 2 0 कैंसिल, 4 10 जा 40, ध्यान देना 4 10 जा 40। अब यहां पे 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5 इंटू 41 इंटू 41 होल अपॉन। तो यहां पे मुझे 41 का स्क्वायर निकालना है, तो आई थिंक 40 का स्क्वायर होता है 1600 एंड 41 का स्क्वायर होता है 1681। चेक कर लेते हैं एक बार, तो 41 इंटू 41, तो 1 1 जा 4 या 4 1 जा 4 4, 1681 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 1681 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे लिख सकता हूं 1681 इंटू 5 होल अपॉन 2, यही तो वैल्यू आएगा 1681 इंटू 5 होल अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 5 6 जा 30 34, 5 1 जा 5, आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, कैरी ओवर 4, 5 6 जा 30, कैरी ओवर 3 एंड 5, तो ये 7405/2 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा था फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹4000 बोरोड फॉर 2 years। तो बच्चे एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 41/40 हाँ सही है, 0 से 0 किया, 4 10 जा 40 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तक हमारा आंसर आ गया 1681 इंटू 5/2। तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30 प्लस 4 34, 5 1 जा 5, कैरी ओवर 3 था, तो बच्चों ये यहाँ पे 8 आएगा, 8405/2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 जा 8, यहाँ पे अगेन 2 2 जा 4, 2 0 जा 4, 2 0 2.5, यहाँ पे कंप्लीट आंसर आ गया, ओके। जब यहाँ पे हमने 7 लिया था तो हमारा जो आंसर आ रहा था वो 4000 से कम आ रहा था, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे कैलकुलेशन में। तो 8405/2 होगा, तो यहाँ पे आंसर आपके पास आ जाएगा 4202.5,
तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना बच्चों, ठीक है। तो कैलकुलेशंस में कमांड रखिएगा। व्हाट विल बी द अमाउंट इफ अ सम ऑफ ₹2500 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एट 4% per annum CI, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहां पे इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है बच्चों? हाफ ईयरली मिल रहा है। तो हमारे पास हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या होता था अमाउंट का, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला हमारे पास होता था, पहले यहां पे क्या गिवन है हमें थर्ड क्वेश्चन पे, प्रिंसिपल अमाउंट 2500, उसके बाद हमारे पास टी है 1 ईयर, नेक्स्ट में हमारे पास है 4% रेट, और उसके बाद है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के केस में फॉर्मूला हो जाता है P 1 प्लस R अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 100, टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2। क्लियर? यही कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अब वैल्यूज को पुट करते हैं, अमाउंट 2500 1 प्लस R बाई 2 यानी 4 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 100, और टाइम आपके पास एक साल है 2 into 1, तो ये हो जाएगा 2500 और 1 प्लस 2 बाय 100 150, 2 1 2, 250 is 100। तो अब क्या वैल्यू आएगा 2500 ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाय 50 की पावर 2। तो यहां पे एलसीएम लोगे 50 आएगा, ठीक है। तो 2500 इंटू 51 अपॉन 50 का स्क्वायर, तो दैट्स मीन 2500 इंटू 51 इंटू 51 अपॉन 50 इंटू 50, 2 0 कैंसिल, 5 5 25, 5 1 5, आंसर 51 इंटू 51। ओके, अगर 51 इंटू 51 को आप देखोगे तो ये 51 का स्क्वायर होगा बच्चों, और यहां पे आपके पास आपको बताना है कि 51 का स्क्वायर कितना होता है। तो 51 का स्क्वायर होता है 2601, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तो यहां पे फाइनल आंसर आ जाएगा 2601। ठीक है, तो यहां पे थर्ड वाले का आंसर हमारे पास आ गया है 2601, दैट इज द 51 का स्क्वायर। सिंपल द क्वेश्चन, कुछ भी टिपिकल नहीं था बच्चों इस पे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A certain sum of money placed at CI, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। A certain sum of money placed at CI amounts to rupees 110 in 1 year and to rupees 121 in 2 years. Find the rate of interest per annum. ये आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको, जब मैंने कंसेप्ट समझाया था आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यूजुअली कैसे वर्क करता है, पहले साल का इंटरेस्ट निकालोगे, उसे प्रिंसिपल पे ऐड करोगे, तो जो अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट साल का क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा, सेकंड ईयर का। सिमिलरली सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालोगे, उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल पे ऐड करोगे, तो जो नया अमाउंट आएगा वो थर्ड साइड का प्रिंसिपल बनेगा। सिमिलरली थर्ड साल का इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट को ऐड करोगे थर्ड साल के प्रिंसिपल के लिए, जो अमाउंट आएगा वो फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ऐसा चेंज ये चलता रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो यहां पे ध्यान देना, a certain sum of money placed at CI amounts to rupees 110 in 1 year, यानी सेकंड ईयर के लिए क्या है, वो प्रिंसिपल है, और उसके बाद 121 in 2 years। अब यहां पे 121 2 साल के बाद बन जाता है, यानी वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, 121 प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहां पे हम एक साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ना, 121 और 10 के बीच में एक साल का इंटरेस्ट कितना मिला होगा। देखो यहां पे कंप्लीटली दिया हुआ है, एक साल के बाद 110 बनता है, 2 साल के बाद 121 बनता है, तो 110 में कुछ ऐड कर रहे हैं, वो क्या है, इंटरेस्ट है। तो यहां पे लिख सकते हो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ध्यान से समझना बच्चों, कितना होगा 121 माइनस 110, एंड द आंसर विल बी 11। क्यों हम इसे 11 लिखेंगे, फिर से सोचो, यहां पे एक साल के बाद अमाउंट 110, 2 साल के बाद अमाउंट क्या हो जा रही है 121,
दूसरे साल के लिए ये 110 प्रिंसिपल होगा और 121 ये अमाउंट होगा जो दूसरे साल के बाद इंटरेस्ट जिस पे आपका इंक्लूडेड हुआ है। तो 110 तो इस पे प्रिंसिपल अमाउंट है 121 में, तो बाकी बचे 11 क्या है आपके पास, दैट्स इंटरेस्ट। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट का फॉर्मूला आप एसआई के अकॉर्डिंग निकाला है 100 इंटू इंटरेस्ट, बाकी के दो मिसिंग पैरामीटर्स पी इंटू टी। तो 100 इंटू 11, प्रिंसिपल कितना है बच्चों आपके पास, यहाँ पे 110 है, इंटू टाइम 1 साल है, 11 10 जा, तो रेट ऑफ पर्सन यहाँ पे 10% आ गया। सो सिंपल। आई होप आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसे बनाना है, ठीक है। अब मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे आंसर कितना है बच्चों, 10%। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सीआई का लगता नहीं है, लेकिन करना आपको इसे सीआई के अकॉर्डिंग ही है बच्चों। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 80,000 इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज 5% पर ईयर, फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद की पॉपुलेशन बतानी है। तो बच्चों अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन या किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन या किसी स्टेट की पॉपुलेशन 80,000 है और वो किसी परसेंटेज रेट के साथ बढ़ रही है, सपोज 5% वो रेट है, तो आप खुद सोचिए क्या 3 साल बाद उस स्टेट की पॉपुलेशन, सिटी की पॉपुलेशन या टाउन की पॉपुलेशन 80,000 से ज्यादा होगी या 80,000 से कम होगी। ठीक है, वो बढ़ रही है फिक्स रेट के साथ और वो रेट है 5%। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का यहां पे आंसर होगा कि सर वो पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, हो सकता है वो 90,000 हो जाए, हो सकता है वो 88,000 हो जाए, तो वो पॉपुलेशन यहां पे बढ़ने वाली है। तो अब यहां पे हमें अमाउंट और प्रिंसिपल वाले फॉर्मूले में पता है हमेशा अमाउंट ज्यादा होता है, किससे, प्रिंसिपल से। तो पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू p 1 प्लस r बाय 100 होल रेज़्ड टू पावर n, वेयर n इज द टाइम n नंबर ऑफ ईयर्स। अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो हमें पता है 3 साल के बाद पॉपुलेशन बढ़ेगा, यानी अमाउंट हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल हमें यहां पे गिवन है 80,000, रेट यहां पे 5% और टी आपके पास 3 इयर्स। लगाओ बच्चों इस फॉर्मूले को, तो ए का फॉर्मूला हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 80,000 ब्रैकेट 1 प्लस 5 बाय 100, 5 1 5, 5 20 100 होल रेज़्ड टू पावर 3। ठीक है, तो 80,000 एलसीएम लोगे बच्चों 20, ऊपर आएगा 20 प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 3। अब यहां पे वैल्यू आ जाएगी 80,000 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20। ठीक है, ये 80,000 है बच्चों। ठीक है, दैट्स 80,000 है। क्लियर। तो आप 3 जीरो कैंसिल कर लेता हूं पहले, 1 2 3, 1 2 3, क्लियर हो गया। अब उसके बाद 2 2 4 2 8, 80 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 21 का क्यूब 9261 अपॉन 8, 8 10 80 और ये पॉपुलेशन आ गई मेरे पास 92610। ठीक है, तो पहले पॉपुलेशन थी 80,000, अब पॉपुलेशन हो गई है 92,610। तो यानी बड़ी है ये पॉपुलेशन और इसकी वैल्यू है 92,610। अगर पूछ लेता कितनी बड़ी है तो 92,610 से आपको 80,000 माइनस करना पड़ता, जो इस लैंग्वेज पे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन थोड़ा घूम भी सकता था, हो सकता था यहां पे दे देता रेट 5% से डिक्रीज हो रही है, तो देखो इंक्रीज का मतलब प्लस आर, डिक्रीज का मतलब माइनस आर। अब उस केस में खुद सोचिए बच्चों, जब 80,000 प्रेजेंट पॉपुलेशन है किसी स्टेट की, सिटी की और टाउन की, और वो डिक्रीज हो रही है किसी पर्टिकुलर रेट से, तो वो 3 साल के बाद ज्यादा होगी या कम होगी, खुद सोचिए। डिक्रीज हो रही है, 3 साल के बाद ज्यादा होगी या कम होगी। तो आई होप मैक्सिमम बच्चों का यही आंसर होगा यहाँ पे, सर कम होगी। अगर अभी 80,000 है तो हो सकता है 3 साल बाद तो 72,000 हो जाए, 73,000 हो जाए, या आपके पास 68,000 हो जाए। तो उस केस में ये 80,000 आपका अमाउंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है प्रिंसिपल से, और फिर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए सॉल्व करना पड़ता है, और रेट को यहाँ पे माइनस आर, 1 माइनस आर अपॉन 100 लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं फाइनल क्वेश्चन पे, जो अगेन इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज ₹21। फाइंड द सम।
हमें यहाँ पे सम को कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के बच्चों यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो सिंपल सा तरीका है कंसेप्चुअल मेथड, जो बहुत ही लंबा होगा। आपको क्या करना है, लेट द प्रिंसिपल बी पी लेना है, फिर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो 2 साल के लिए 5% के हिसाब से। कितना आ जाएगा, p इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 100 एंड दैट विल बी 10p अपॉन 100। ये आपके पास ऐसा ही आया, या p अपॉन 10। उसके बाद आप CI निकालते कैसे, a इक्वल्स टू CI इक्वल्स टू अमाउंट इंटू p1 प्लस r अपॉन 100 होल रेज़ टू पावर n माइनस p। क्लियर हो गया, p कॉमन लेते, ब्रैकेट स्टार्ट करते, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r अपॉन 100 होल रेज़ टू पावर n माइनस 1। सॉल्व करते आपके पास आंसर आता। अब उन दोनों का डिफरेंस आपको पता है, टाइम पीरियड सेम है। जब भी टाइम पीरियड सेम होगा तो सीआई हमेशा बड़ा होगा एसआई से। क्लियर हो गया, सीआई हमेशा बड़ा होता है एसआई से। तो सीआई माइनस एसआई आपको यहाँ पे 21 दिया है। लेकिन बच्चे थोड़ा सा लेंदी अप्रोच होगा, ठीक है, आपको टाइम लग सकता है। तो हम यहाँ पे आपको शॉर्टर अप्रोच बताने के लिए, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर डिफरेंस दिया हुआ है सीआई माइनस एसआई, डिफरेंस फॉर 2 years। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास होता है यहां पे P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये होता है आपके पास डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे सीआई और एसआई का 2 साल का डिफरेंस बताया गया है 21, और प्रिंसिपल निकालना है। मैं यहां पे डिफरेंस को इक्वेट कर दे रहा हूं x से। ठीक है, तो यहां पे प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा 100 स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि r अपॉन 100 का होल स्क्वायर है। क्लियर हो गया बच्चों, तो p इक्वल्स टू x की वैल्यू हमें दी है 21, 100 इंटू 100, और r स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 5 इंटू 5। तो 520 ज़ा 520 ज़ा, सो 20 इंटू 20 400 इंटू 21, यहां पे आपके पास हो जाएगा 8400। क्लियर हो गया बच्चों, तो यहां पे 8400 आपका इसका प्रिंसिपल आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे बच्चों। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे पास है, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी रुपीज 19,200 placed at 10% per annum CI yields an interest of rupees 4,032। आपको 4,032 का इंटरेस्ट देगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बच्चों, कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, तो मैं यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपके लिए। ये पूरा हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो पहले केस में इन हाउ मेनी इयर्स पूछा क्या है बच्चों हमसे, टाइम, अ सम ऑफ मनी 19,200। तो यहां पे हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट। थाउजेंड 200। अगला क्या गिवन है, रेट गिवन है बच्चों, 10%, और लास्ट में हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, दैट विल बी इक्वल्स टू 4,032। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है टाइम पीरियड। अब यहां पे हमारे पास टाइम किस फॉर्मूले में आता है, अमाउंट के फॉर्मूले में आता है, a इक्वल्स टू p 1 प्लस a इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 होल रेज्ड पावर n। यहां पे n नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे p पता है, मुझे r पता है, मुझे यहां पे a नहीं पता, और ना ही मुझे n पता है। और मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है बच्चों, टाइम पीरियड ही निकालना है। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरे पास यहाँ पे दो चीजें अननोन है। क्लियर हो गया, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक ही वेरिएबल अननोन होना चाहिए, दैट्स मीन
मुझे अमाउंट का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमें पता है अमाउंट क्या होता है हमेशा, सीआई और एसआई के केस में सेम ही होता है बच्चों। सीआई के केस में प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई के केस में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पे प्रिंसिपल का वैल्यू है 19,200 प्लस सीआई आपके पास है 4,032। वैल्यूज को ऐड करते हैं यहां पे 2 3 2 9 प्लस 4 दैट विल बी 13 कैरी ओवर 2। तो ये वैल्यू आया 23,232 रुपीज। क्लियर हो गया, ये पूरी वैल्यू मेरे पास आ गई 23,232 रुपीज एंड दिस इज अ अमाउंट। ये अमाउंट है हमारे पास। इस फॉर्मूले में पुट कर लेता हूं वैल्यूज को, ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर लेता हूं वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा 23,232 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है बच्चों 19200। 1 प्लस आर कितना है बच्चों हमारे पास 10 है, होल रेज़ टू पावर n। यहीं पे सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 घटा, ठीक है। अंदर वैल्यू बचेगी 1 प्लस 1/10। तो अगेन ये वैल्यू लिखोगे 23,232 इक्वल्स टू 19,200। एलसीएम लोगे, ठीक है, 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10 होल रेज़ टू पावर n। यहां पे आंसर आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, यहां पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, ये राइट हैंड साइड में जो 19,200 है मल्टीप्लीकेशन में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 11/10। अब यहां पे राइट हैंड साइड का जो फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जो राइट हैंड साइड का फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यूज होंगी वो सेम होने वाली है। तो मुझे पता है यहां पे n की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसका मैं पावर करूंगा तो आपके पास आंसर यही फॉर्म आना चाहिए। क्लियर हो गया, लेकिन उससे पहले मुझे इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, 11/10 के पावर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है यहां पे 10 की पावर अगर मैं करता हूं तो मुझे 19200 नहीं मिल सकता। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर 11 की पावर भी करते हैं तो यहां पे हमें अगेन आप कह सकते हो कि 23232 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन 10 की पावर में तो नहीं मिलने वाला। तो मैं इस राइट हैंड साइड को 10 की पावर की फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। तो एक ही तरीके से ला सकता हूं, अगर 19200 को किससे डिवाइड कर दूं, 192 से डिवाइड कर दूं। ध्यान देना, आपको यहां पे किससे डिवाइड करना है, 192 से डिवाइड करना है। तो 192 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा 192 इंटू 100 क्या होगा आपके पास 19200। अब मूव करते हैं न्यूमरेटर पार्ट में। बच्चों इन दोनों का मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला 192 डिनोमिनेटर को देख के। तो ये नंबर ऊपर वाला जो आपके पास है 23,232 ये भी आपके पास 192 से डिवाइड होगा। अब आपको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, यहां पे स्मार्ट वर्क क्या करना है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 है ना, तो आपको नीचे 10 की पावर 2 मिला है। अब ब्रैकेट तो 11/10 होल रेज़ टू में है ना, यानी 11 का पावर भी 2 होगा, तो दैट्स मीन ये वैल्यू कितनी होगी 121। क्लियर हो गया, ये वैल्यू कितनी होगी 121। अब आप इसे कैसे समझोगे कि यहां पे आपके पास क्या फॉर्म आ गया 121/100। तो यहां पे लिखोगे 121/100 इक्वल्स टू 11/10 होल रेज़ टू पावर n। अब आपको पता है 121/100 किसका स्क्वायर होता है 11/10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 11/10 होल रेज़ टू पावर n। तो यहां पे आप लिख दोगे n इक्वल्स टू 2। रीजन, when bases are same powers are always equal, या when powers are same bases will always be equal। ये कंसेप्ट मैंने यहां पे लगाया और पहले पार्ट का आंसर हमें यहाँ पे सिंपली n इक्वल्स टू 2 इयर्स मिल चुका है। सो आई होप बच्चों आपको ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी
कैसे करनी है और कैसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एसआई ऑन अ सम ऑफ ₹4800, ठीक है, आपके पास सम दे रखा है यहाँ पे 4800 और पूछा गया है यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। फॉर 2 years दिया हुआ है एसआई पहले 760, व्हाट विल बी द सीआई ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। तो क्वेश्चन में गिवन है, सम गिवन है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, दैट्स इक्वल टू 4800। उसके बाद टाइम पीरियड 2 years गिवन है। अब यहां पे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, पूछा गया है व्हाट विल बी द सीआई ऑन द सेम सम एट द सेम रेट। तो पहले मेरे पास यहां पे रेट नहीं है तो मैं रेट को निकालूंगा। कैसे निकालेंगे रेट को? रेट के फॉर्मूले से जो हम इंटरेस्ट पे लगाते हैं बच्चों। तो हमारे पास यहां पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा रेट का, हमने देखा था जब एसआई पढ़ा था, 100 इंटू आई तो सेम रहेगा न्यूमरेटर में, नीचे बाकी के बचे दो पैरामीटर्स आ जाएंगे, क्या होते हैं वो, पी और टी। तो पी इंटू टी। अब यहां पे आर की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 768 अपॉन 4800। टाइम पीरियड कितना है बच्चों, 2 साल है। 0 से 0 कटा, 2 3 6, ओके, रिमाइंडर विल बी 1, 8 3 84 and 48 8 384। I think 8 8 64, 8 4 32 plus 6 that will be 38, तो 384 आ जाएगा। तो रेट यहाँ पे आपके पास आ गया 8%। अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, ठीक है। What will be the CI on the same sum, यानी 4800 में at the same rate यानी 8% में for the same period यानी 2 साल के लिए। CI निकालना है बच्चों। CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पहले मुझे अमाउंट निकालना पड़ेगा और उससे प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। तो देखो CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब बच्चों यहां पे आप पहले सेपरेटली अमाउंट निकालोगे फिर प्रिंसिपल को सेपरेट करोगे, ऐसा नहीं करना आपको। अब यहां पे कंप्लीट फॉर्मूला बनाते हैं सीआई का। तो यहां पे मैं अमाउंट को क्या लिख सकता हूं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज़ टू पावर है, यही तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इससे अगर P को सेपरेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, CI मिल जाएगा। तो अगेन CI इक्वल्स टू, अब क्या कॉमन ले सकते हो यहां पे आप, P कॉमन ले सकते हो ना बच्चों। तो क्या वैल्यू बचेगी ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस आर अपॉन 100, ओके, ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज़ टू पावर n। पहले पार्ट से तो ये बचेगा, ठीक है, पहले टर्म से तो ये बचेगा क्योंकि आपने P कॉमन ले लिया और लास्ट में 1 ये बचेगा आपके पास, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों क्वेश्चन को, ठीक है, इस पार्ट से यहां से स्टार्ट करूंगा, आगे को बढ़ते रहेंगे, ठीक है। यहां पे से चलो स्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो CI इक्वल्स टू, CI इक्वल्स टू P का वैल्यू कितना है 4800 ब्रैकेट 1 प्लस R कितना निकला 8 अपॉन 100 होल रेज़ टू पावर n। टाइम पीरियड 2 साल का है, ठीक है, माइनस आपके पास यहां पे कितना हो जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हो गया। तो CI इक्वल्स टू 4800 ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, 4 2 8 एंड 4 25 100, यहीं पे मिनिमाइज कर दो। 4 2 8 एंड 4 25 100, एलसीएम लोगे 25 आएगा, 25 1 25 प्लस 2 27, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 25 1 25 प्लस 2 27, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 25 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पे 27 का स्क्वायर आपके पास होता है बच्चों, ओके, 27 का स्क्वायर होता है 729, ठीक है। तो 4800
100 ब्रैकेट 729 अपॉन 625 माइनस 1। अगेन एलसीएम लोगे 625 आएगा, आप कैसे रीड करोगे 625 इंटू 1 625, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट आएगा 729 माइनस 625 अपॉन 625। क्लियर गया? तो 9 माइनस 4 होता है बच्चों, यहाँ पे इस पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 9 माइनस 5 4 होगा, इंटू 9 माइनस 5 यहाँ पे 4 लिख लेता हूं, ओके। उसके बाद 2 माइनस 2 दैट विल बी 0 एंड 104 अपॉन 625 यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? डिवाइड करने की कोशिश करते हैं किससे, 25 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 जा, ठीक है, 625 25 1 जा 25, 48 माइनस 25 कितना होगा 8 माइनस 5 दैट विल बी 3 एंड 4 माइनस 2 दैट विल बी 2, 23 होगा बच्चों यहाँ पे। क्लियर हो गया? ओके, मैं यहाँ पे पहले कर लेता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 25 से सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, 25 से कट कर रहा हूँ, तो 48 25 1 जा 25, रिमाइंडर 23, वैल्यू हो जाएगी 230, ओके। फिर यहाँ पे 25 9 जा, ठीक है, 25 9 जा 225, 230 था, 230 माइनस 22 25 आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा, एंड 25 2 जा 50, तो यह है आपके पास 192 इंटू 104 अपॉन 25। अब आपके पास चॉइस है बच्चों, आप या तो यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो 25 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। या आप यहां पे क्या कर सकते हो 192 इंटू 104 लिखो, डिवाइडेड बाई 25 कर दो। मैं यहां पे 192 को 25 से फिर डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पे डेसिमल में वैल्यू ले आऊंगा क्योंकि इजीली डिविजिबल है 25 से, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर यहां पे 5 के फॉर्म में आएगा, तो डिवाइड हो सकता है, टर्मिनेटिंग आएगा, तो 25 7 जा 175, 25 7 जा 175। अगेन यहां पे क्या रिमाइंडर बचेगा आपके पास 12 माइनस 5 17 आई थिंक विल बी द रिमाइंडर, 17 यहां पर रिमाइंडर आएगा, और आपके पास वैल्यू आएगी डेसिमल में, आप क्योंकि अब आप जीरो उतारोगे, ठीक है, तो 175 प्लस 17 या 5 आपके पास 80, हाँ ठीक है। अब 170 को डिवाइड करना है, तो 25 6 जा 130 150 और रिमाइंडर 20 एंड 25 8 जा, ओके, तो 7.68 इंटू 104 आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 104 इंटू 768, 8 4 जा 32 3 8 1 जा 8 6 4 जा 24 2 6 1 जा 6 7 4 जा 28 2 7 1 जा 7, तो ये वैल्यू हो जाएगी 278 प्लस 2 10 प्लस 8 18 7 प्लस 2 9 79872। लेकिन हमारे पास डेसिमल का है, 2 डिजिट से पहले लगेगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 798.72। तो सेकंड पार्ट का यहाँ पे आंसर आ गया बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया 798.7। कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करना है बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए किया है, सिंपल सा, ओके। तो कैलकुलेशन में कमांड होगा तो क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा, इस पे ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, वरना आप इस क्वेश्चन को बच्चों हार्डली 3 to 4 मिनट्स में बना सकते हो, कुछ भी इस पे टिपिकल नहीं है, ठीक है, इजिली बन जाएगा, बस कैलकुलेशन में कमांड रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है सम ऑफ मनी lends out at a certain rate of SI amounts to rupees 6600 in 2 years and to rupees 6900 in 3 years. What will be the CI on the same sum of money if lent out at the same rate for 3 years? मैं ये पार्ट भी यहाँ पे रफ कर रहा हूँ ताकि मेरे पास सॉल्यूशन स्पेस ज्यादा हो जाए बच्चों। पहले के 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं,
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों गिवन क्या क्या हमारे पास यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास 9th में सम ऑफ मनी लेंस आउट एट सर्टेन रेट ऑफ एसआई अमाउंट्स टू ₹6600 in 2 years. So amount in 2 years. Similarly amount in क्या है आपके पास 3 years भी दिया हुआ है, और ये एसआई का केस है बच्चों। तो 2 years में यहाँ पे अमाउंट हो रहा है 6600 और 3 years पे हो रहा है 6900। 2 साल पे 6600, 3 सालों पे 6900। अब यहाँ पे कंडीशन क्या राइज होती है कि आपको बताना है 1 साल के इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपको पता है बच्चों एसआई हर साल के लिए सेम रहता है, एसआई हर साल के लिए सेम रहता है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट अगर निकालूंगा किसी भी पर्टिकुलर ईयर के बाद, तो उस अमाउंट में आपके पास उतने साल का एसआई प्लस प्रिंसिपल होगा। क्लियर है? उतने साल का एसआई प्लस प्रिंसिपल होगा। अगर एसआई 100 रुपए है, मान लीजिए आपने 1000 रुपए जमा किए हैं और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 1000 रुपयों में हर साल 100 रुपए का। क्लियर हो गया? तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा बच्चों 200 रुपीज, और 2 साल के बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी 1000 प्लस 200 दैट विल बी 1200। सिमिलर 3 साल के बाद अमाउंट 1000 प्लस 300, क्योंकि ऐसा ही सेम रहने वाला है। तो मैं इस मेथड से मुझे पता है अमाउंट इन 3 इयर्स को अगर मैं अमाउंट इन 3 इयर्स से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं अमाउंट ऑफ 2 इयर्स, तो मेरे पास 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। क्योंकि 2 साल की अमाउंट में अगर मैं 1 साल का इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो मुझे 3 साल की अमाउंट ही तो मिलेगी। तो इन दोनों में प्रिंसिपल तो इंक्लूडेड ही है, प्लस क्या ऐड होता जा रहा है इंटरेस्ट। तो मैं 1 साल का इंटरेस्ट निकाल सकता हूं क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 ही साल का गैप है। तो 6600 6900 बन चुकी है। क्यों बन चुकी है? क्योंकि उस पे आपने 1 साल का इंटरेस्ट जोड़ दिया है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर बच्चों, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? बड़ी वाली अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर दो छोटी अमाउंट को, तो ये 300 आ जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट विल बी द सीआई ऑन द सेम सम ऑफ मनी इफ लेंट आउट एट द सेम रेट फॉर 3 इयर्स। अगेन सेम कंसेप्ट है हमारे पास, 3 साल के लिए सीआई निकालना है, लेकिन यहाँ पे पहले हमें रेट पता करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पता करनी पड़ेगी। तो जब यहाँ पे आपके पास 1 साल के लिए जब यहाँ पे 300 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, तो 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट रहेगा? इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स दैट विल बी 300 into 2, और ये आपके पास 600 आ जाएगा। अब प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? अमाउंट माइनस एसआई। तो मैंने 2 साल का इंटरेस्ट ले रखा है 600 रुपए, अमाउंट 2 साल के बाद कितनी है 6600 6600, तो प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर आप 3 साल का इंटरेस्ट लेते हो बच्चों तो वो आएगा 900 रुपए। तो आपको 3 साल के बाद का अमाउंट लेना पड़ेगा, 900 से सेपरेट करोगे तो आंसर 6000 ही आएगा, 6000 ही आएगा। क्लियर है? अब आपको प्रिंसिपल मिल चुका है, ठीक है। रेट निकालना है, तो रेट के लिए अगेन फॉर्मूला R इक्वल्स टू 100 इंटू I अपॉन P इंटू T, बाकी के 2 पैरामीटर्स। तो 100 इंटू I कितना होगा 100 इंटू इंटरेस्ट मैं ले रहा हूं 2 साल का, तो 600 लिख लेता हूं, और तो टाइम पीरियड यहाँ पे 2 साल ही आएगा। प्रिंसिपल आपके पास 6000 है, तो 0 0 0 0 0, ठीक है। 6 से 6 कटा, 2 5 से 10, रेट आ गया आपके पास 5%। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था कैसे हम सीआई निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला सीआई का मुझे यहाँ पे निकालना है। व्हाट विल बी द सीआई ऑन द सेम सम ऑफ मनी इफ लेंट आउट सेम रेट फॉर 3 इयर्स। तो यहाँ पे सीआई हो जाएगा फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज़ टू पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट, बस ये सीआई का फॉर्मूला। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या रहेगा? यही रहेगा 6000। रेट कितना रहेगा आपके पास? वही रेट होगा 5%, और टाइम पीरियड लेकिन यहाँ पे कितना है फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए निकालना है। ओके, इफ लेंट आउट एट द सेम रेट फॉर 3 इयर्स, तो 3 साल के लिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो सी आई
इक्वल्स टू, ओके, तो यहां पे प्रिंसिपल का वैल्यू मैं ले लेता हूं 6000, ठीक है, 1 + r, तो r कितना है आपके पास, r की वैल्यू आपके पास होगी यहां पे 5, तो इसे लिख लेता हूं 5/100 होल रेज़ टू पावर 3 - 1, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर और ये स्क्वायर के अंदर, तो यहां पे से छोटा कर लो 120, क्लियर हो गया, 520 इज 100, तो CI इक्वल्स टू 6000 इनटू, ठीक है, अब यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर लेता हूं, 21 ज़ा 20, 21 ज़ा 20 प्लस 1 21, तो ये आ जाएगा 21/20 का क्यूब, -1, ओके बच्चों, -1। अब यहां पे 20 का क्यूब कितना होता है 8000, 21 का क्यूब होता है यहां पे 9261, ठीक है बच्चों, क्यूब याद होने चाहिए आपको, इंटू 9261 अपॉन 8000 -1, तो यहां पे आपके पास आ जाएगी 6000 इंटू, ये क्या आएगा वैल्यू, एलसीएम यहां पे 8000 और न्यूमरेटर वाला पार्ट 9261 -8000, तो 9261 -8000 कितना होगा बच्चों, 9 - 8 दैट विल बी 8, और आपके पास आ जाएगा 1261, ओके, या 1261 ऐड करो के 9261 ही मिलेगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6000 इंटू 1261 अपॉन 8000, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से, ठीक है, 3 0 कटे, अब यहां पे हो जाएगा यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, ठीक है, CI हम 3 साल के बाद का निकाल रहे हैं, तो 3 1 ज़ा 3, एक बार चेक कर लो, 21 का क्यूब 9261 ही होता है ना बच्चों, 441 इंटू 21, 1 1 ज़ा 1, 4 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ओके, या 9261 ही होता है, तो 9261 माइनस आपके पास 8000 हो जाएगा 161261, ठीक है, सही जा रहा है हमारा आंसर, तो यहाँ पे आपके पास 3 2 3 ज़ा 6 और 4, 1261 इंटू 3/4, यहाँ पे आप वैल्यू लिख लोगे आप, तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ओके, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर हो गया, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 एंड 3 1 ज़ा 3, तो अब डिवाइड करते हैं, 4 9 ज़ा 36, ठीक है, 4 9 ज़ा 36 हो जाएगा, 7 - 6 1, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, रिमाइंडर विल बी 2, 4 5 ज़ा 20, दैट विल बी रिमाइंडर विल बी 3.75, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम 3 साल का इंटरेस्ट निकालते तो हमारे पास आता है यहाँ पे 900 रुपए बच्चों, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे 945.75, तो ये यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th में आपको समझना पड़ेगा क्या क्या चीजें गिवन है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, 1200 रुपए आपके पास इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब समझने वाली बात क्या है, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम रिलेशनशिप शेयर करता है, वो सेम होता है, ठीक है, तो यहां पे आपने देखा सर ये तो CI दिया हुआ है, तो हम तो रेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास सम कैसे आएगा, हमारे पास तो ये CI दे रखा है, ठीक है, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखा, तो हम सम कैसे निकाल सकते हैं, बाकी सारी चीजें तो हमारे पास मिसिंग है, हम क्या वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे A = P1 + R/100 और फिर क्वेश्चन कितना बड़ा चला जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप यूज करना है बच्चों, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ओके, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके पास ये रिलेशनशिप यूज होगा, SI फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू CI फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल का SI और पहले साल का CI सेम होता है, तो मैं कह सकता हूं यहां पे आपके पास SI फॉर फर्स्ट ईयर कितना दे रखा है, 1200 रुपए। समझ में आया बच्चों, 1200 रुपीज आपको दे रखा है, और यहां पे रेट भी आपको कितना दिया है, 5%। टाइम एक साल का है, प्रिंसिपल मिसिंग है, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लो। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू आपको पता है न्यूमरेटर में 100 इंटू आई रहेगा, बाकी के दो पैरामीटर्स डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, ये मैं आपके पास यहां पे लगा रहा हूं कौन सा फॉर्मूला बच्चों, SI का फॉर्मूला। क्यों लगा रहा हूं, हमें क्वेश्चन में दिया तो गया था कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का, लेकिन हमें रिलेशनशिप पता है SI फॉर फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज इक्वल टू CI फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और CI हमेशा सेम होते हैं, तो यहां पे प्रिंसिपल का वैल्यू आ जाएगा 100 इंटू आई, कितना है बच्चों यहाँ पे 1200 रुपए, रेट आपके पास 5 है और टाइम 1 साल है, तो यहाँ पे आपके पास 520 100 और प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 1200 24, और ये आ जाएगा 24,000। अब प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 24,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाएंगे बच्चों, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर पूछा हुआ है, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ना कि इंटरेस्ट इन 3 इयर्स। अगर 3 साल का इंटरेस्ट पूछा होता तो A इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज़ पर n-1 का फॉर्मूला लगाते, लेकिन हमें पर्टिकुलर तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो वो हम करेंगे इस मेथड से। हमारे पास पहले साल का प्रिंसिपल था 24,000, अब हम निकाल लेते हैं प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर जो क्या होगा, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट जो आपको पहले साल पे मिलेगा। तो पहले साल का प्रिंसिपल 24,000 रुपए आया, और प्लस आपके साथ पहले साल का इंटरेस्ट कितना था, 1200 रुपए। क्लियर हो गया बच्चों, ऐड करोगे 0 0 2 5 25,200। ठीक है, अब अगली लाइन, इंटरेस्ट फॉर ठीक है सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, अगेन फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी की मदद से। 25,200 आपके पास प्रिंसिपल है, रेट आपके पास 5% है, और टाइम आपके पास 1 साल है, क्योंकि 2 से 3 पे जाने में या 1 से 2 में जाने में 1 ही साल का टाइम पीरियड है। तो देखो कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है उस पे हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ईयर का, सिर्फ 1 साल का, और वो अगले साल के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। क्लियर हो गया, ये निकालते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो दो जीरोस यहां पे मैंने कैंसिल आउट कर लिए हैं। अब 252 इंटू 5 आंसर, तो 5 2s are 10, कैरी ओवर 1, 5 5s are 25 प्लस 1 26, 5 2s are 10 प्लस 12 प्लस 2 1260 यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर है। अब इस इंटरेस्ट को मैं प्रिंसिपल के साथ ऐड करूंगा और प्रिंसिपल ऑब्टेन करूंगा थर्ड ईयर के लिए, तो यहां पे लिखते हैं प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तीसरे साल का प्रिंसिपल 25,200 प्लस, यानी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो यह आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है बच्चों, 6 प्लस 0 6, उसके बाद 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 1 6, 26460 आ गया। ठीक है, अब ये आया प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, तो निकाल लेते हैं इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 26460 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 1। ठीक है, टाइम तो 1 साल ही रहने वाला है। 5 2 10, 2 13 26, 1 3 2 3 यहाँ पे
इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज 1323। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन इन 3 years, so 1323 प्लस 1200 प्लस 1260, ये आंसर जाता। क्लियर हो गया बच्चों। अब मूव करते हैं फाइनल क्वेश्चन पे जो 11th है यहाँ पे, तो इसका आंसर 1323। 11th क्वेश्चन आपके पास है, इफ द सर्टेन सम ऑफ मनी amounts to rupees 518.48 in 2 years and to rupees 614.55 in 3 years, what will be the rate of CI per annum। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे रेट ऑफ CI पर एनम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगेन अमाउंट के कंसेप्ट से होगा। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट CI अमाउंट्स टू रुपीज 518.48 in 2 years, अमाउंट्स इन 2 years कितना है 0.48, अमाउंट इन 3 years कितना है बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू 614.55। अब यहां पे ये कंसेप्ट है CI का, तो यहां पे अगर ये SI का कंसेप्ट होता तो 1 साल का इंटरेस्ट दोनों को सेपरेट करके निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये अमाउंट किसका है बच्चों, CI पे। CI पे ऐसा नहीं होता, तो हम यहाँ पे अमाउंट इन 2 years का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल इज द पावर 2 इक्वल्स टू 518.48, इक्वेशन 1। सिमिलरली अमाउंट इन 3 years का फॉर्मूला लिख लो, P 1 प्लस R अपॉन 100 होल इज द पावर 3 इक्वल्स टू 614.55 होल इज द। ठीक है, अब आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, रेट निकालना है, R की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों को दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, ऊपर से आप इन्हें देख सकते हो, यहाँ पे 3 बार 1 प्लस R अपॉन 100 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 2 बार। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं दूसरी को पहले से, तो P से P कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 1 प्लस R अपॉन 100 से 2 बार 1 प्लस R अपॉन 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 1 प्लस R अपॉन 100 बचेगा। तो यहां पे लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय 2। इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर दो तो ऐसे लिखोगे बच्चों, P 1 प्लस R अपॉन 100 होल इज द पावर 3 equals to 4.55 डेसिमल से डेसिमल कट गया बच्चों। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो डेसिमल से डेसिमल यहाँ पे कैंसिल आउट। P से P कटा, ऊपर आपके पास 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस R अपॉन 100, नीचे 2 बार, तो 2 बार कैंसिल आउट कर दोगे, एक ही 1 प्लस R अपॉन 100 बचेगा। या लॉ ऑफ इंटीजर्स लगाओगे, आपको पता है a raised to power m divided by a raised to power n equals to a raised to power m minus n। यही तो कंसेप्ट है। यहाँ पे m 3 है, n 2 है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 1। ठीक है, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 61455 अपॉन 51848। क्लियर हो गया, 61455 अपॉन 51848। अब यहां पे ट्रांसपोज कर लो, पावर 1 है तो ये ऐसे ही आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100, और ट्रांसपोज कर लो किसे बच्चों, 1 को राइट हैंड साइड, तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों आपके पास, यहां पे एलसीएम आएगा 51848 61455 माइनस 51848। क्लियर हो गया। अब यहां पे सॉल्व कर रहा हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी R अपॉन 100 इक्वल्स टू 15 माइनस 8 7। क्लियर हो गया। अगेन 4 माइनस 4 0। क्लियर है। फिर आपके पास है 14 माइनस 8 6
और लास्ट में आपके पास बचेगा यहाँ पे 10 माइनस 9 19, ठीक है 9607 चेक कर लो। ये 5184 था, 15 माइनस 8 आपके पास होता है 7, ठीक है यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0, ओके यहाँ पे 4 माइनस 8 अगेन आप लिखोगे, 14 माइनस 8 कैरी ओवर लोगे बगल वाले से तो 6 आ जाएगा, और 10 माइनस ओके 10 माइनस 1 दैट विल बी 9 एंड 5 माइनस 5 0 अपॉन 51848 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, r इक्वल्स टू 960700 51848, बस यही आपका आंसर है। डिवाइड करोगे बच्चों 18.52% आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व करना है। कंसेप्ट क्वेश्चन का सेम रहने वाला है बच्चों, ओके यही अप्रोच रहेगी आपकी इस क्वेश्चंस में। मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इसी मेथड पे। तो अब मूव करते हैं अगले सेट ऑफ, ओके स्टूडेंट्स अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं अनदर सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रुपीज 1500 आफ्टर 3 years if the rate of CI per annum is 3%, 4% and 5% for the first, second and third year respectively। तो आपको यहाँ पे अमाउंट निकालना है पहले बच्चों, ठीक है कैसे निकालेंगे देखते हैं। वो हमें पूछा गया है इफ द रेट ऑफ CI per annum व्हाट विल बी द अमाउंट ही पूछा गया है। तो अमाउंट का यूजुअली आपने फॉर्मूला क्या सीखा हुआ है, A equals to P1 plus R by 100 whole raised to power n, ठीक है यहाँ पे n का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अब आपको 3 अलग अलग रेट दिए हुए हैं, 3 इंडिविजुअल रेट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे स्प्लिट हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू, ठीक है P ब्रैकेट 1 प्लस R1 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस R2 अपॉन 100 अगेन ब्रैकेट क्लोज, कितने रेट है 3, 1 प्लस R3 अपॉन 100 अगेन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे अमाउंट का वैल्यू लिखते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू, तो P कितना है बच्चों आपके पास यहाँ पे 1500 है, 1 प्लस R1 की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी, क्लियर R2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 हो जाएगी, और R3 की वैल्यू आपके पास यहां पे कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 5 हो जाएगी। क्लियर हो गया। यहीं पे सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। क्लियर हुआ, ठीक है कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब यहां पे एलसीएम लेते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू 1500 ब्रैकेट, एलसीएम आपको पता है 1 और 100 का कितना आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो दैट्स मीन यहाँ पे 1 है, 1 और 100 का एलसीएम आएगा बच्चों यहाँ पे 100, और न्यूमरेटर में आएगा आपके पास 100 प्लस 3 अपॉन 100। सिमिलरली अगले वाले में आएगा 25 प्लस 1 अपॉन 25, और लास्ट वाले में आएगा 20 प्लस 1 अपॉन 20। एलसीएम देना सभी को आता होगा, ठीक है कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1 के नीचे 1 है तो 1 और 20 का एलसीएम 20। तो आपको मैंने शॉर्टकट भी बताया 21 से 20 प्लस 1 21/20 आंसर आएगा। अब फाइनल पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं बच्चों। तो अमाउंट की वैल्यू निकालते हैं, 1500 इनटू 103 अपॉन 100 इनटू 26 अपॉन 25 इनटू 21 अपॉन 20। क्लियर हो गया, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कट गए, कैलकुलेशन देखो कैसे करोगे, 2 0 से 2 0 कट गए, इजी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके पास 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, कुछ भी यहां पे अब यहां डिविजिबल नहीं हो पाएगा। अब यहां पे मैं ट्रिक क्या लगाऊंगा बच्चों, डिविजिबल है 20 और 26 को कर सकते हो डिवाइड। आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में आप 10 रेज़ टू का पावर फॉर्म ले आए तो डिवीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे 5 इंटू 20 दिख रहा है 100, तो मैं डिनोमिनेटर पे 100 कर लेता हूं, ऊपर की सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर, ठीक है। तो यहां पे लिख लेता हूं 3 इंटू 103 इंटू 26 इंटू 21 अपॉन, ठीक है अपॉन यहां पे 100 कर लेते हैं। मैं यहां पे ऑपरेट नहीं कर रहा, यहां पे 50 नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो 3 इंटू 103 इंटू 26 इंटू 21, तो 3 इंटू 103, 3 3 9, 3 0 0, 3 1 3,
इंटू 26 इंटू 21, 26 इंटू 21 को अगेन 20 प्लस 1 में तोड़ो, ठीक है। 20 प्लस 1 में 26 इंटू 20 जा आपके पास होगा 520 एंड 26 1 जा दैट विल बी अ 26, so 520 प्लस 520 प्लस 26 यहां पे आपके पास आ जाएगा 546, यही वैल्यू आएगा बच्चों 26 इंटू 21। क्लियर हो गया। 26 into 2 is 520 and 26 1 is 26, 520 plus 26 आपके पास 546। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड बाय 100 है बच्चों, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 309 into 546, तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। 6 9 is 54, 5 कैरी ओवर तो 5 आ जाएगा, 6 3 is 18, 4 9 is 36, 3 कैरी ओवर आ जाएगा, 4 3 is 12, अगेन 5 9 is 45, 4 कैरी ओवर आ जाएगा, 5 3 is 15। तो यहां पे वैल्यू क्या आया बच्चों 4 11 5 3 8 8 6 17 4 2 6 7 1 8, ठीक है, 168714, 168714 यहां पे कैलकुलेशन आ रही है हमारी, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 168714 डिवाइडेड बाय 100, तो फाइनल आंसर आएगा 168.714। तो यहां पे बच्चों फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 168.714 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। तो यहां पे हम लिख लेते हैं वैल्यू को, दो जीरोस है डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल के बाद दो ही डिजिट्स आएंगी, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1687.14 रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया। तो यहां पे आंसर आएगा 1687.14। तो यहां पे लिख लेते हैं इस वैल्यू को। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी थी, लेकिन मैंने कोशिश की बच्चों आपके लिए इजी बना दूं। तो जब भी आपके पास यहां पे डिनोमिनेटर में 10 रेज़ टू का पावर फॉर्म आ जाए और आपको पता है ये एलिमिनेट नहीं हो सकता, अगर एलिमिनेट हो जाता पूरा तो ऊपर आपके पास प्योर वैल्यू आ जाती, डेसिमल नहीं आता। आपको दिख रहा है डेसिमल फॉर्म आएगा तो ऐसे रहने दो और भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर हो गया बच्चों। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे पास अगेन इंपॉर्टेंट है। द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज ₹400। 2 साल के लिए आपके पास कोई अमाउंट कितना हो जा रहा है बच्चों, 200 हो जा रहा है, इट्स 400। ओके, उसके बाद वो कह रहा है कि यहां पे आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एंड सीआई ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एंड एट द सेम रेट इज ₹410। तो एसआई फॉर 2 years कितना है बच्चों, दैट्स इक्वल्स टू 400। तो इंटरेस्ट फॉर 1 year निकाल सकता हूं, कितना हो जाएगा 400/2, दैट्स 200। अब आपके पास सीआई फॉर 2 years कितना है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, 410 रुपए। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीआई फॉर 2 years इज 410। अब आपको मैंने जब भी ये चैप्टर डिस्कस कराया था, स्टार्टिंग में ही समझाया था बच्चों, एसआई फॉर फर्स्ट ईयर एंड सीआई फॉर फर्स्ट आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना है बच्चों, यहां पे आपके पास 200 है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, जब 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट 410 रुपए है, पहले साल का 200 निकाल दिया, तो दूसरे साल का कैसे निकालोगे, 410 माइनस 200, दैट विल बी अ 210 रुपीज। यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 210 है, दूसरे साल का 210 है, पहले साल का 200 रुपए है। तो मैंने आपको समझाया था बच्चों, जब भी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ते हो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो आप देख सकते हो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट 200 था, दूसरे साल क्या हो गया 210, यानी इस 200 में 10 रुपए का इंटरेस्ट लग गया। तो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट फॉर्मूला 200 मेरे पास क्या है बच्चों, प्रिंसिपल सम है, इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 10 रुपए है, रेट ऑफ परसेंट नहीं पता, टाइम 1 साल का है। तो आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम। तो यहां पर लिख सकते हैं इंटरेस्ट फॉर सीआई फॉर
ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 year, that will be equals to 210 minus 200, 10 रुपए। एक साल में ये 10 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है, 200 210 बन जा रहा है। लगाओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, रेट का फॉर्मूला, P इंटू 100 इंटू I अपॉन P इंटू टी। तो 100 इंटू 10, P की वैल्यू आपके पास 200 है बच्चों और T की वैल्यू 1 है। 2 5 10, तो रेट आ गया आपके पास 5%। सिंपल। तो रेट यहां पे मुझे मिल गया है बच्चों 5%। यही मेथड रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो होगा हमारे पास 14 क्वेश्चन। अभी भी ध्यान देना, CI फॉर फर्स्ट ईयर एंड SI फॉर द फर्स्ट ईयर रिमेन सेम, यही कंसेप्ट है बच्चों। तो 200 रुपए में दूसरे साल में 210 बन जाते हैं। कितने का इंटरेस्ट लगता है? पहले साल का इंटरेस्ट 200 है, 10 रुपए का लग रहा है, तो 10 रुपए का गेन हो रहा है, तो 10 रुपए इंटरेस्ट ले लोगे और इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दोगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 14। इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। What will be the difference between SI and compound interest for a sum of money rupees 2000 for 3 years at 20% per annum? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन वहां पे डिफरेंस 2 इयर्स था। यूजुअली आपके पास 2 या 3 साल वाला ही क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या याद रखना है बच्चों? 2 साल फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D इक्वल्स टू P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। जब बात करते हैं 3 साल की, तो ये डिफरेंस हो जाता है बच्चों P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 300 प्लस R अपॉन 100। प्लीज इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको यही कंसेप्ट लगाना है। आपको ये फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं, आप इसे वैसे मेथड से भी कर सकते हो। पहले साल का CI निकाला, दूसरे साल का CI निकाला, तीसरे साल का CI निकाला, ठीक है, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया 2000 पे 3 साल का, या CI निकाल दिया 2000 पे 3 साल का। वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा बच्चों। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो दैट विल बी अ लेंथी वे। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करो। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा? डिफरेंस। P की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे 20,000 रुपीज। R पता है क्या आपको? यस, द वैल्यू ऑफ, इट्स 2000 बच्चों, नॉट 20,000, 2000 है। R की वैल्यू यहाँ पे 20% है, तो R की जगह 20 अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस 20 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 2000 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू 100। आराम से सॉल्व करते हैं। इंटू 300 प्लस 20, 320 बाय 100। तो नीचे मेरे पास 6 जीरोस है, ऊपर भी मेरे पास 6 जीरोस दिख रहे हैं, ठीक है। तो 6 जीरोस को 6 जीरो से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है, 6 6। तो ऊपर वैल्यू क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 32। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इंटू 32 आपके पास फाइनल आंसर है, और ये हो जाएगा आपके पास 256। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका दूसरा मेथड क्या है बच्चों? आपको कैसे करना है? आप दूसरा मेथड CI निकाल दो 3 साल का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से, ऐसा ही निकाल दो 3 साल का, ठीक है, और उस मेथड से भी आपके पास ये आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 256। मूव करते हैं आप 15th क्वेश्चन पे। A sum of money paid at CI amounts to rupees 800। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है। 800 रुपए हो जाता है बच्चों कब तक? ठीक है, 800 रुपीज बन जाता है ये आपके पास 4 सालों पे, एंड रुपीज 840 इन 5 years। What will this amount in 6 years? 6 सालों में कितना अमाउंट ये बनेगा, ये आपको देना है। तो अमाउंट टू रुपीज 800 इन 4 years। अमाउंट इन 4 years 800। अमाउंट इन 5 years कितना हो रहा है बच्चों?
दैट इज इक्वल टू 840। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट सीखा था, अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाओ, इक्वेट कर दो। रेट गिवन है नहीं, ठीक है, कुछ भी गिवन नहीं है, हमें क्या निकालना, अमाउंट इन 6 ईयर्स। तो यहां पे आप लिख सकते हो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 4 इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों, 800। सिमिलरली यहां पे लिख सकते हो इक्वल्स टू 840 लिख सकते हो। अब यहां पे लिख सकते हो इक्वेशन 1, इसे लिख सकते हो इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। तो क्या वैल्यू आएगा यहां पे, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5 पी से पी कैंसिल, ठीक है, इक्वल्स टू 840 अपॉन 800। तो यहां पे 4 है, अगेन आपको पता है इंडिसेस वाला फॉर्म है, 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो खाली यहां पे क्या बचेगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 84 बाय 80। क्लियर हो गया, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 1 इक्वल्स टू 84 बाय 80, या 1 प्लस आर अपॉन 100 का वैल्यू आप लिख सकते हो 84 बाय 80। क्लियर हो गया बच्चों, ये 1 प्लस आर अपॉन 100 का वैल्यू आया 84 बाई 80, ठीक है। यहां पे आर मत निकालो, कुछ मत निकालो, पूछा क्या है, हमें पूछा है व्हाट विल दिस अमाउंट इन 6 इयर्स, 6 सालों में कितना हो जाएगा। तो 6 सालों का अमाउंट निकालने के लिए आपके पास प्रिंसिपल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो यहां पे आप क्या करोगे, 1 प्लस आर अपॉन 100 की जगह 84 बाई 80 पुट कर लो और प्रिंसिपल निकाल लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, substituting the value from 3 into, ठीक है, तीसरी से निकालकर दूसरी पे डाल लो, तो p ब्रैकेट 84 बाई 80 की पावर 4, ठीक है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू 84 बाई 80 आ गई आपके पास, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है, 800। क्लियर हो गया, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास 42 बाय 40, जिसे आप लिख सकते हो आई थिंक 42 बाय 40 यहां पे हो जाएगा 21 ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा 21 बाय 20 की पावर 4 इक्वल्स टू 800। तो p की वैल्यू निकालनी है, p इक्वल्स टू 800 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गया। तो इसे सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये आएगा 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। तो क्या करो, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 16 8 जा आपके पास कितना होता है, तो ये वैल्यू देख लो, 16 8 जा आपके पास होता है 8 6 जा 48, 128। तो ये आएगा प्रिंसिपल का वैल्यू 128, 1 2 3 4, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाय 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 8 जा आपके पास होता है 128, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, अमाउंट इन, व्हाट विल दिस अमाउंट इन 6 ईयर, 6 साल के बाद का अमाउंट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें p का वैल्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर P का वैल्यू हमें मिल गया तो हमारा क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा। तो P का वैल्यू आप ऐसे पुट कर सकते हो अगले पार्ट में और 6 साल का अमाउंट निकाल सकते हो। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा वहां पे, 6 साल आपके पास टाइम पीरियड हो जाएगा और उसके बाद ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो यहां पे निकालते हैं 6 साल के बाद का अमाउंट। तो इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। 21 इंटू 21 441 इंटू 441 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब 6 साल का अमाउंट देख लेते हैं। ठीक है, तो 21 इंटू 21 441 इंटू 441 यहां पे आप करिए। ठीक है बच्चों, 441 इंटू 441 इस वैल्यू को यहां पे पिक कर लिया। उसके बाद यहां पे आपको क्या करना है, ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी जो आपके पास डेसिमल में आएगा। इसी को एज इट इज वैल्यू रखकर आप क्या कर सकते हो, यहां पे 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू रख सकते हो 84/80। सिंपली 84/80 1 प्लस आर अपॉन 100 का वैल्यू यहां पे रखोगे आप और उसके बाद बाकी पार्ट को यहां पे इजीली सॉल्व करते रहोगे। तो यहां पे इस वैल्यू को आप लोगे प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट आ चुका है आपके पास। तो अब यहां पे लेते हैं इस अमाउंट को, 1 प्लस आर अपॉन 100 का वैल्यू आपके पास कितना है, 84/80। ठीक है, और यहां पे टाइम कितना हो गया आपके पास, 6 साल का। क्लियर हो गया? इक्वल्स टू आपको निकालना है। अब यहां पे 84/80 इस वैल्यू को पुट कीजिए। ठीक है, यही वैल्यू आपको यहां पर रखना है बच्चों, 84/80। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अमाउंट इन 6 साल का फॉर्मूला निकाल रहा हूं। तो मेरे पास प्रिंसिपल तो यह आ गया है 1 2 8 1 2 3 4 5 6 जीरो यहां पे आ रहे हैं, ये सब एलिमिनेट होंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान देना, ये सारे का सारा फॉर्म एलिमिनेट होगा। अगर आपको यहां पे P का वैल्यू ऐसे रखना है तो ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी ये क्या मल्टीप्लाई होगा इसके साथ अभी आपके पास 84/80 और मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, 6 बार। तो मैं इसे रफ करता हूं। ठीक है, इस प्रिंसिपल वैल्यू को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पे अमाउंट इन 6 ईयर्स, अमाउंट इन 6 ईयर्स क्या फॉर्मूला का, P 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 6। ठीक है, यही तो निकालना है आपको। P की वैल्यू क्या ये है बच्चों, यहां तो आप ये लिख लो 800 इंटू, इसे और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो, इंटू 20 अपॉन 21 का पावर 4। ये लिख लो ना, ये मैंने सिंप्लीफाई जो किया है इसे इस फॉर्म में लिख लो, 800 इंटू 20 अपॉन 21 का पावर 4। अब 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 6 का वैल्यू कितना है, वो है आपके पास 21/20 की वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि 1 प्लस आर अपॉन 100 का वैल्यू आपके पास 84/80 था, तो उसे मैंने मिनिमाइज करके 21/20 लिख लिया इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू हमें निकालनी है बस। ठीक है, तो 800 इंटू 20 की पावर 4 अपॉन 21 की पावर 4 इंटू 21 की पावर 6 अपॉन 20 की पावर 6। क्लियर हो गया? अब आपके पास 20 की पावर 4 ऊपर भी है, 20 की पावर 6 नीचे भी है, 21 की पावर 4 नीचे भी है, 21 की पावर 6 ऊपर भी है। तो आप लगाओगे लॉ ऑफ इंडिसेस, तो ये 6 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 इंटू, ठीक है बच्चों, 21 की पावर 6 माइनस 2। क्लियर हो गया? अपॉन 20 की पावर, सॉरी 4 होगा बच्चों, 6 माइनस 4, तो आ जाएगा 800 इंटू 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर, जो होगा आपके पास 400। ठीक है, तो 20 इंटू 20 ये आ जाएगा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 2 4 2 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 441 इंटू 2, तो वैल्यू 2 1 2 2 4 8 2 4 882 यहां पे आपके पास करेक्ट आंसर आएगा बच्चों। क्लियर है? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पास बच्चों इस एक्सरसाइज का। देखो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट रखा, या तो आप इस फॉर्म को ऐसे लिखोगे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रिंसिपल कैसे टूटेगा, 800 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 एंड 21 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21 इंटू 21। अब आपको पता है ये वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती, हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते,
ठीक है, लेकिन आपको पता है हमें प्रिंसिपल नहीं निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट आपके कितने साल के बाद, 6 साल के बाद। तो इस प्रिंसिपल को आप इस 6 वाले फॉर्मूले में पुट करो, इक्वल्स टू अननोन है 1 प्लस आर अपॉन 100 का वैल्यू हमें कितना पता है, 21/20 पता है। ठीक है, यहां पे वो वैल्यू पुट किया 21/20 के पावर 6, इसके बाद लॉ ऑफ इंडिसेस लगा और फाइनल आंसर आपके पास आया 882। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आपको रेट नहीं निकालना है, इस पे आपको सिर्फ 1 प्लस आर अपॉन 100 का वैल्यू निकालना है जो इस क्वेश्चन में आया 21/20, फिर उसके थ्रू पी निकालना है जो हमारे पास आया यहाँ पे कितना 800 इंटू 20 की पावर 4 अपॉन 21 की पावर 4, फिर वो पुट किया और अमाउंट इन 6 ईयर्स निकाल दिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन ₹11,000 फॉर 2 ईयर्स। तो हमें पता है डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स का फॉर्मूला, D इक्वल्स टू P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर। तो P की वैल्यू कितनी है बच्चे यहाँ पे 11,000, R का वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पे 6 इंटू 6 और 100 इंटू 100, 0 0 0 0 0 0, 6 6 36 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10, 36 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10, तो 36 इंटू 11 कितना होगा बच्चों यहाँ पे आपके पास, ये हो जाएगा 396। ओके, चेक कर लो, 360 प्लस 36 396 ही होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10 39.6 डेसिमल विल बी द करेक्ट आंसर होता है सर, 39.6 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं फाइनल क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑन विच द डिफरेंस बिटवीन सी आई। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, 3 साल वाला, सेम फॉर्मूला। नाउ डिफरेंस फॉर 3 इयर्स का, डिफरेंस फॉर 3 इयर्स, D इक्वल्स टू P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R अपॉन 100। तो P कितना है बच्चों यहाँ पे, P हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है, फाइंड द सम, डिफरेंस दिया है 868, तो 868 ये वैल्यू दी हुई है D, P हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन R का होल स्क्वायर, इनवर्स हो जाएगा ना बच्चों, इधर जाएगा 100 अपॉन, और ये भी हो जाएगा इंटू 100 अपॉन 300 प्लस R। ये किसका फॉर्मूला बन गया, प्रिंसिपल का। वैल्यूज पुट करते हैं, डी लिखा हुआ है 868, 100 इंटू 100 अपॉन आर की वैल्यू कितना दिया है बच्चों यहाँ पे 10%, 10 इंटू 10 इंटू 100, 300 प्लस आर 310। क्लियर, अब सॉल्व करना है, 1 2 3 जीरोस काट लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास डिनोमिनेटर में बचा है 31, क्या 31 से 868 डिवाइड होता है, चेक करते हैं। 31 3 जा 93 नहीं जाएगा, 31 2 जा आपके पास होगा 62, 86 माइनस 62 आपके पास कितना होता है बच्चों 6 माइनस 2 4, और यहाँ पे आपके पास 248 या जा रहा है, तो ये जा रहा है आपके पास 31 28 सा, देखो 31 2 जा 62, 86 माइनस 62 आपके पास हो गया 24, वैल्यू आया 248 और 31 8 जा 248, तो 28 लिख लिया। अब यहाँ पे करेक्ट प्रिंसिपल हो जाएगा 28 इंटू 100 इंटू 10 एंड दैट विल बी 28,000। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख सकते हो बच्चों सीआई का पावर, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 ईयर, 3 साल का डिफरेंस 868 रुपए। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बच्चों। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, अगेन सिंपल है। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट सीआई अमाउंट्स रुपीस 960 इन 3 इयर्स, ऐसे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस पार्ट में भी बहुत सारे किए हैं। तो अमाउंट इन 3 इयर्स,
कितना है बच्चों 960। सिमिलरली अमाउंट इन 4 years कितना है बच्चों 1000। हमसे पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें पता है 3 साल के अमाउंट का फॉर्मूला 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 3 और p मल्टीप्लाई में हो जाएगा 960 है। 4 साल के अमाउंट का फॉर्मूला 1 प्लस आर अपॉन 100 होल इज टू पावर 4। प्रिंसिपल p है 1000 हो जाएगा 1 और 2। ऐसे ही हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैक्सिमम किए हैं। अब हम क्या करेंगे इंडिसेस का फॉर्म अप्लाई करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। तो p से p कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 4 माइनस 3 ऐसा आएगा फॉर्म होल इज टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 3 इक्वल्स टू 1000 अपॉन 960। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया 100 बाई 96। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है a की पावर m डिवाइडेड बाई, ये हम हर फॉर्म में कर रहे हैं बच्चों, क्या आंसर आता है a की पावर m माइनस n। तो 3 ऊपर चला के क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 1 ही बचेगी, यही फॉर्म रहेगा इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास 100 बाई 96। क्लियर। तो हमें r अपॉन 100 का वैल्यू निकालना है, तो r अपॉन 100 बाई 96 1 को ट्रांसपोज करो राइट हैंड साइड -1 हो जाएगा। तो r बाय 100 इक्वल्स टू 100 माइनस 96 अपॉन 96 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू। तो 100 माइनस 96 आपके पास होता है 4। ट्रांसपोज कर लो बच्चों, r इक्वल्स टू 4 इंटू 100 बाय 96। 4 16 जा 96 सॉरी 4 24 जा 96 और उसके बाद ये हो जाएगा 4 6 जा एंड 4 25 जा। तो r की वैल्यू आएगी 25 बाई 6 जो होगा 641/6%। क्लियर है बच्चों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वुड बी द CI ऑन ₹3200 एट 25% पर एनम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको सिंपली क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते जाना है। ठीक है, कैसे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला a इक्वल्स टू p 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज़ टू पावर n माइनस। क्या कॉमन लोग हैं यहाँ पे क्लियर हो गया कोई डाउट। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n होल रेज़ टू पावर n -1। क्लियर है, यहाँ पे फाइंड है ये हमारे पास ओ सॉरी ये तो अमाउंट का फॉर्मूला नहीं, अमाउंट का फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला आपके पास CI का है बच्चों। ठीक है, ये CI हो गया आपके पास। अब आपके पास प्रिंसिपल कितना दिया है 32,000। ठीक है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर लेता हूं 32,000 3200 है। रेट कितना है बच्चों 25 है, तो 1 प्लस 25 बाय 100। पावर कितनी है, कितने साल पे निकालना है 3 साल पे निकालना है -1। अगेन मैंने आपको मेथड बताया था 1/4। क्लियर हो गया, ऐसे ही करना है आपको 3200 इनटू, अब एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा और ये हो जाएगा 5/4 की पावर 3। 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 की पावर 3 -1। ठीक है, तो 3200 ब्रैकेट स्टार्ट 5 की पावर 3 125 4 की पावर 3 64 -1। तो 64 अगेन एलसीएम आएगा 64 अगेन एलसीएम आएगा जो डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी 125 माइनस 64। 15 माइनस 4 9 और 11 माइनस 6 आपके सॉरी 5 माइनस 4 सॉरी बच्चों इसमें 5 माइनस 4 1 12 माइनस 6 61 यहां पे आपके पास आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 61। क्लियर हो गया। अब 64 इंटू 3200 देखते हैं। 4 16 जा 64 4 8 जा 32 800 हो जाएगा 60 5 जा 80 50। ठीक है, 50 इंटू 61 यहां पे फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि कितना आएगा 5 1 जा 5 5 6 जा 30 3050।
यहाँ पे वैल्यू आएगी ये 3050। 25% के रेट से आप देख सकते हो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत 3200 रुपए में आपको 3 साल में 3050 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसका तरीका अलग है, इसका कंसेप्ट अलग है और ये क्वेश्चन आपके पास यूजुअली पूछे जाते हैं। तो आपको मेथड और अप्रोच यहां पे ध्यान में रखना है और कंसेप्ट को माइंड से निकलने नहीं देना है। तो 20th क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट CI बिकम्स 4 टाइम्स, लेट द प्रिंसिपल बी P। तो क्या रहा है, कोई पैसा है वो 3 सालों में 4 सालों में कितना बन जा रहा है, 2 सालों में 4 गुना हो जा रहा है, यानी उसकी अमाउंट कितनी हो जा रही है, 4 गुना। सो इन 2 years अमाउंट इज इक्वल टू 2P। ठीक है, और यहां पे हमारे पास रेट नहीं दिया है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट इक्वल टू P पावर n। तो अमाउंट का वैल्यू 2P है, यहां पे इट्स गिवन सम ऑफ मनी प्लेस्ड 4 टाइम्स, बच्चों 4 गुना हो जाता है, ये 4P हो जाएगा। ठीक है, कितने सालों में, आपके पास 2 सालों में, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। हमें R नहीं पता, हमें P नहीं पता, P को ट्रांसपोज कर लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, रेशियो आ जाएगा 4P बाई P का 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर 2, P से P कैंसिल। मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था यहाँ पे अभी क्लास में ही, बच्चों जब आपके पास इक्वल टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है तो कोशिश कीजिए करो बेस को इक्वल लाने की। अगर बेस या पावर इक्वल ले आए तो आपके पास फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2। अब देखो पावर दोनों साइड सेम आ गया तो हम कह सकते हैं व्हेन पावर्स आर सेम बेसेस आर ऑलवेज इक्वल। तो 2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1 प्लस R अपॉन 100 के बराबर। अब यहाँ पे 1 को ट्रांसपोज कर लो, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू R बाई 100 और क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू R, यानी रेट परसेंट यहाँ पे पूरा 100% है, 100% का रेट इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में, तब जाके कोई पैसा 4 गुना हो जा रहा है अपने आप का। यानी अगर आपके पास पैसा 100 रुपए है तो वो अगले 2 सालों में 400 कब होगा, जब 100% ही उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था बच्चों, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था फाइंड इन हाउ मेनी इयर्स विल बी इट 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो हमें पहले उसके लिए रेट निकालना था जो हमने कैलकुलेट कर दिया 100%। ठीक है, अब निकालते हैं कितने सालों में वो 8 गुना हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास अब प्रिंसिपल कितना है बच्चों, P ही है। P को हमें कितना बनाना है, प्रिंसिपल P ही है और प्रिंसिपल को हमें कितना बनाना है 8P, सेम यही फॉर्मूला। एन यहां पे मिसिंग है लेकिन रेट हमारे पास 100 है। तो 8P अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R की वैल्यू 100 निकाल दी है अपॉन 100। टाइम का वैल्यू कितना है बच्चों, यहां पे टाइम का वैल्यू नहीं पता हमें, 100 1 जा 100, 1 प्लस 1 यहां पे आपके पास आ जाएगा 2, 8P अपॉन P, P को ट्रांसपोज कर दिया, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो यह आएगा 2 की पावर n PP। अगेन सेम फॉर्म आ गया एक्सपोनेंशियल में। तो आपको पता है आपको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा दोनों साइड। एक साइड है, दूसरी साइड को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर n। क्लियर हो गया, तो हम कह सकते हैं दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, तो n की वैल्यू 3। तो यहां पे क्वेश्चन बना है बच्चों, अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% है तो P पैसा आपका 4P कब बन रहा है, 2 सालों पे, और यही P पैसा 100% के इंटरेस्ट में 8 गुना कितने सालों में हो जाएगा, देखो 3 सालों में। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका दुगना करता जाएगा बच्चों पैसे को। ठीक है, तो यहां पे फाइनल आंसर आ गया आपका 3 साल। सो आई होप आपको यहां पे ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बच्चों। हर किसी क्वेश्चन का मेथड यूनिक है, यहाँ पे हमने कोशिश किया है, मैंने कोशिश किया कि आपके लिए हर एक क्वेश्चन लेके आऊं जो अलग अलग तरीके का होगा, अलग अलग कंसेप्ट का होगा और वहां पे आपसे पूछा जाएगा। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। इनकेस कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को टाइप कर सकते हो, और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में।